हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। रात 9 बजे की बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दूं। भारत के 59 ऐप्स पर पाबंदी के फैसले से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीन के सोशल मीडिया में भारत की तरफ से लगाया गया बैन टॉप ट्रेंड कर रहा है। चीन के लोग खासे परेशान दिख रहे हैं। उनकी चिंता है कि भारत के इस फैसले से चीन में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि इन ऐप कंपनीज में चीन के हजारों लोग काम करते हैं। चीन को यह भी डर है कि भारत के बाद दुनिया के दूसरे देश भी उनके ऐप्स या उसके इन ऐप्स पर पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि चीनी ऐप्स के खिलाफ शिकायतें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन के डेटा चोरी के खिलाफ है। इंटरनेशनल मीडिया में भारत के फैसले की तारीफ हो रही है। इन ऐप्स के बैन होने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि ये ऐप डेटा कैसे चुराते हैं या चुराते थे। सरकार ने ये क्यों कहा कि ये ऐप्स देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। ये ऐप्स काम करना कब बंद कर देंगी? क्या आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे आगे या नहीं? और अगर ये प्रतिबंधित ऐप्स आपके मोबाइल फोन में होंगे तो क्या आप पर कानूनी कार्रवाई होगी? ये वो सारे सवाल हैं जिसके लिए हमने पूरी रिसर्च की है। आज मास्टर स्ट्रोक की पहली रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस आप देख लीजिए। 59 चीनी ऐप्स के बैन से बौखला गया है चीन। कहा, चीन के निवेशकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की। चीन के सरकारी अखबार का लेख लिखा, भारत चीनी ऐप्स का सर्वर भारत में बनवाने को कह सकता था। प्रतिबंधित ऐप्स में टिकटॉक भी शामिल है। कंपनी को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। बैन से कई टिकटॉक स्टार्स भी बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन फैसले के लिए सरकार का साथ दिया है। हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। ये बहुत पहले लेना चाहिए था, जब चाइना इतने अटैक्स कर चुका है। अमित शाह और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है ये बैन करके। हमारा जो प्रिवेसी है, देश का सिक्योरिटी जो है वो खतरे में था और हमारे डेटा को चाइनीज गवर्नमेंट के पास बेचा जा रहा था। तो सरकार ने काफी अच्छा कदम आज उठाया है। पूरा दिन लगे हुए हैं टिकटॉक बनाने में। उनको पढ़ाई का कोई होश नहीं है। पेरेंट्स बोलते रहते हैं लेकिन नहीं, टिकटॉक ऊपर नीचे करते रहते हैं, उनको कोई होश ही नहीं होता है। चाइना जो है वो हम लोग को बहुत परेशान करता है और उन्होंने हमले भी किए हैं। इसलिए हमें उनके सारे ऐप्स जो उन्होंने वो बनाए हैं उन्हें हम लोग को डिलीट कर देना चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों को धोखे से शहीद करने वाले चीन को पहला झटका मिल गया है। 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले में सरकार ने भले ही चीन का नाम न लिया हो, लेकिन जिन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है वो या तो चीन में बने हैं या उनका मालिकाना हक चीनी कंपनियों के पास है। आपके मोबाइल फोन पर भी इनमें से कई ऐप्स होंगे। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो टिकटॉक है, जिसके भारत में करीब 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ये बैन लागू कैसे होगा? इस बैन के मायने क्या हैं? क्या अब ये ऐप्स डाउनलोड नहीं होंगे या जो पहले से डाउनलोडेड हैं वो काम करेंगे या नहीं? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे। तो इन सवालों का जवाब हमने तैयार किया है। जैसा सवाल है, सरकार ने किस धारा के तहत ऐप्स पर पाबंदी लगाई है? आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत इन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? सरकार ने कहा है कि इन मोबाइल ऐप्स के दुरुपयोग की बहुत शिकायतें मिल रही थी। ये यूजर का डेटा चुराकर भारत से बाहर के सर्वर को भेजते थे। ये बैन लागू कैसे होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या टेलीकॉम कंपनियों को ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। यूजर्स को मैसेज दिखेगा कि ऐप्स को सरकार के आग्रह पर बैन कर दिया गया है। क्या नए यूजर्स इन ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे? नहीं। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर सारे प्रतिबंधित ऐप्स को अपने स्टोर से हटा देगा। कुछ ऐप्स हटा भी दी गई है। जो ऐप्स पहले से डाउनलोडेड हैं, उनका क्या होगा? सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इन ऐप्स के लिए डेटा बैन करने को कह रही है। इसके बाद ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगी। क्या यूजर्स को खुद ऐप्स डिलीट करने की जरूरत है? नहीं, एक बार जब इन ऐप्स का इंटरनेट ब्लॉक हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देंगी। क्या भारत में ये ऐप किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होंगी?
VPN का इस्तेमाल करते हुए आप इन ऐप्स को चला सकते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी होगा। इस प्रतिबंध का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव टिकटॉक जैसे ऐप के उन यूजर्स पर पड़ेगा जिनकी इससे कमाई होती थी। कई ऐप्स के भारत में दफ्तर और कर्मचारी भी हैं, वो भी प्रभावित होंगे। भारतीय ऐप डेवलपर्स के लिए ये मौका है कि वो इन ऐप्स का भारतीय विकल्प लेकर आए और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े। ऐप्स बैन होने से चीन को क्या नुकसान होगा? चीन का व्यापारिक नुकसान होगा। भारत के बाद दूसरे देश भी इन ऐप्स को बैन करने का फैसला कर सकते हैं। चीन को मैसेज मिल जाएगा। देखिए, इंडिया आज पूरी तरीके से एक दूसरे प्रकार का राष्ट्र है। वो कोई भी इस तरह की चीज को टॉलरेट नहीं करेगा जिसके माध्यम से आप उसकी इकोनॉमी में उसके निवासियों के अंदर घुस के उनका डेटा एकत्रित करेंगे और डेटा लेते जाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करके उसका दुरुपयोग भी करेंगे। ऐप बैन होने से चीन को भले ही कोई बड़ा आर्थिक नुकसान न हो, लेकिन भारत सरकार ने चीन को कड़ा संदेश दिया है और इसकी खलबली चीन में दिखाई दे रही है। चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत को अपने नागरिकों की डेटा प्राइवेसी को सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन इसके दूसरे तरीके हो सकते थे। अगर भारत के टिकटॉक की डेटा हैंडलिंग पर कोई सवाल थे तो वो कंपनी को अपने डेटा सर्वर भारत में शिफ्ट करने को कह सकता था। ये भी गजब है कि स्वीट सेल्फी और यूकैम मेकअप जैसी ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया, जबकि ये ऐप्स लोगों की सेल्फीज को बेहतर बनाती हैं। दुर्भाग्य से डेटा प्राइवेसी के लिए असल कोशिशों के बजाय ये प्रतिबंध राजनीति से प्रेरित लगता है। ग्लोबल टाइम्स इतना बौखलाया हुआ है कि वो आंकड़ों से ये साबित करने में लगा है कि इन ऐप्स और चीनी फोन्स के बिना भारतीयों का काम नहीं चल सकता। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है, ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि चीन के स्मार्टफोन निर्माताओं का भारत के 80% स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा है। Xiaomi, Oppo और Vivo जैसे नाम भारत के घर घर में प्रचलित हैं। ये मोबाइल ब्रांड भारतीयों को कम पैसे में बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों की माने तो इन 59 ऐप्स के भारत में 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ग्लोबल टाइम्स की इस भाषा से समझ में आता है कि वो चीनी ऐप्स के बैन होने से कितना बौखलाया हुआ है। चीन का ये मुखपत्र चाहे जो दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि ये ऐप्स सीधा डेटा चीन भेजते हैं। इन ऐप्स को भले ही प्राइवेट कंपनियां चलाती हों, लेकिन चीन की सरकार और फौज इन कंपनियों के डेटा का इस्तेमाल करती है। चीन का मामला बिल्कुल अलग है। हाल ही में यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलासा किया है कि उन्होंने पाया है कि बहुत सारी चीनी कंपनियों के पीछे डायरेक्ट कंट्रोल चाइना की आर्मी का है। अब ये बहुत सारी वो कंपनी हैं जो इस तरह के ऐप्स भी देती हैं। तो जब चाइनीज के कलेक्टिव ऐप्स को अगर आप देखें तो उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है। एक तो दूसरे ऐप्स की तुलना में ज्यादा डेटा ले रहे हैं। दूसरी बात, ये डेटा भारत में नहीं रह रहा, भारत के बाहर जाके चीन में जा रहा है। कुल मिलाकर चीन अब चक्रव्यूह में घिर चुका है। ये बात सही है कि चीन आर्थिक तौर पर मजबूत देश है, लेकिन उसके खिलाफ अगर ऐसे संदेश देकर दुनिया को एकत्रित कर लिया जाए तो चीन की हार तय है। क्या आपको पता है कि बिग बास्केट, बायजूस, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, पेटीएम, स्विगी, जोमैटो देश की ऐसी करीब 20 नामी कंपनियां हैं जिसमें चीन का निवेश है। और यही वजह है कि जब चीन पर डिजिटल स्ट्राइक का फैसला लिया गया तो चीनी विदेश मंत्रालय ने आज निवेश रोकने की धमकी भी दी। लेकिन चीन को यह याद रखना चाहिए कि निवेश की आड़ में वो भारत के बाजार से करोड़ों का मुनाफा भी कमा रहा है। अकेले टिकटॉक से अरबों रुपया हर साल भारत से चीन जा रहा था और इससे भारत सरकार को कोई खास आर्थिक फायदा नहीं था। साफ है कि 59 चीनी ऐप्स को बैन करने से नुकसान चीन को होने वाला है। उल्टा भारत के लिए तो ये बहुत बड़े मौके की तरह है। यकीन कीजिए, बैन किए गए हर चीनी ऐप के बदले भारत में देसी ऐप मौजूद है, उनके लिए नया अवसर आने वाला है। यानी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, डिजिटल मार्केट में भी आत्मनिर्भर बनने का ये बड़ा मौका है। बस जरूरत है टिकटॉक जैसा बिजनेस मॉडल तैयार करने की। वो बिजनेस मॉडल क्या है, जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। से 9-10 महीने लगे 6.1 मिलियन फॉलोवर बनाने में, और वो अभी भी है। मुझे लोग चाहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए मुझसे जुड़ जाएंगे।
ऐसी कि अमिताभ बच्चन से लेकर ऋतिक रोशन तक इनके मुरीद हो गए। 7 लाख करोड़ की इस कंपनी की सबसे बड़ी ऐप टिकटॉक का चीन के बाहर सबसे बड़ा बेस भारत देश में था, तो इस हिसाब से नुकसान काफी बड़े स्तर का है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स के लिए। वो स्टार्टअप अब यहाँ पे अपना दिखा सकते हैं काम करके और नई नई एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इवन की ऑल्टरनेट एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं और कुछ एप्लीकेशन डेवलप भी हो गई हैं। तो ये एक तरफ से इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर होने के लिए। देश में टिकटॉक स्टार महीने में 5 से 10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं और कोई 10 लाख से भी ज्यादा। अनुमान के मुताबिक जिनके 1 करोड़ फॉलोवर्स हैं, उनकी औसतन 4 से 5 लाख रुपए महीने की कमाई होती है। शुरू तो हमने ऐसे किया था, मतलब मामूली वीडियो ही बनाई थी, ऐसी घर पर थे, वीडियो बनाई पहली, लेकिन जब चलती रही वीडियो हमारी, पब्लिक ने पसंद किया हम लोगों को, तो आज हमने यही काम बना लिया, टिकटॉक ही बनाने लगे। और काफी 4 साल हो गए इस काम को हमें करते हुए। 4 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं। हमने 6 लोगों की टीम बनाई हुई है, अपनी पूरी टीम के साथ हम काम करते हैं। लेकिन अब सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का जो फैसला किया है, उनसे इन सब की कमाई को झटका तो लगेगा, पर मुरादाबाद के टिकटॉक स्टार आमिर फिर भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अर्निंग भी अभी अभी स्टार्ट की है हमने, पिछले 2 महीने से ही। 4 सालों से तो हम मेहनत ही कर रहे थे इस काम में, पर 2-2.5 महीनों से हमने अर्निंग स्टार्ट की है इस काम में। अब सवाल ये है कि ये ऐप्स ऐसा क्या कर रही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो गया था? क्योंकि सरकार ने इनको बैन करने की जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि ये ऐप्स संप्रभुता और एकता के लिए खतरा है। हमारी अगली रिपोर्ट चीन की इसी चोरी का खुलासा करेगी, गौर से देखिएगा। 130 करोड़ भारतीयों की डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी से संबंधित पहलुओं पर कई सवाल उठ रहे थे। हाल ही में ये देखा गया कि ये चिंताएं देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हो गई थी। आईटी मंत्रालय को ऐसी शिकायतें मिली थी कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स यूजर्स का डेटा चुराकर उसे गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर स्थित सर्वर्स पर भेज रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर यह आवाज उठाई जा रही थी कि भारत की संप्रभुता और हमारे नागरिकों की निजता को खतरे में डालने वाले इन ऐप्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी आधार पर भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई। पर सवाल यह है कि इन ऐप्स से खतरा क्या था? चेक पॉइंट कंपनी के शोधकर्ताओं ने पाया कि टिकटॉक की साइट से हैकर यूजर्स की जानकारियां आसानी से निकाल सकते हैं। यहां तक कि यूजर्स की पर्सनल जानकारियां निकालना भी आसान है। अमेरिका में सरकार द्वारा दिए गए स्मार्टफोन पर टिकटॉक का इस्तेमाल बैन है। अमेरिका में कई सांसदों ने यह शक जताया है कि टिकटॉक चीनी सरकार को यूजर का डेटा उपलब्ध करवाता है। और उन ऐप्स को अगर आप ध्यान से देखें तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स की तुलना में वो ऐप्स आपसे ज्यादा परमिशंस मांगते हैं, आपसे ज्यादा डेटा एकत्रित करते हैं, बल्कि वो डेटा भी एकत्रित करते हैं जिसका ताल्लुक उनके मेन फंक्शन से नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें मालूम है भारत में कोई साइबर सुरक्षा कानून नहीं है, भारत में इतनी ज्यादा तवज्जो साइबर सुरक्षा पर नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि भारत पे कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून भी मौजूद नहीं है, लिहाजा इस तरह के ऐप्स लगातार भारतवासियों को टारगेट करते आए हैं। और इतिहास गवाह है कि करोड़ों भारतवासियों ने इन 59 ऐप्स को डाउनलोड किया है और कॉन्स्टेंटली ये ऐप्स 24/7 बेसिस पर भारतवासियों का डेटा चीन भेज रहे हैं। सिर्फ टिकटॉक ही ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि इन तमाम ऐप्स पर ऐसे ही यूजर्स के डेटा चुराने के आरोप हैं। गृह मंत्रालय को तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए जो रिपोर्ट मिली थी, उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये ऐप कंपनियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। कई मामलों में ये ऐप कंपनियां देश की संवेदनशील सूचनाएं और डेटा की जासूसी भी कर रही थीं। पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती थी। इसके अलावा देश भर की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तमाम सांसदों ने सरकार को प्रतिवेदन दिए थे, जिसमें इन ऐप पर लगातार प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी। ऐसा ही एक दूसरा ऐप है वीचैट, जिसे कल बैन कर दिया गया है। अब इसका भी खेल जान लीजिए। चीन इन ऐप से सिर्फ डेटा ही नहीं चुराता है, बल्कि भारत में अपना एजेंडा भी चलाता है। लेकिन अब ये वीचैट चीन के लिए जासूसी और सेंसरशिप का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। वीचैट वो जिन है जिसका मालिक चीन है।
वीचैट के पास आपके मोबाइल के कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन होती है। उसकी पहुंच आपकी एड्रेस बुक और फोटोज तक होती है और वो इस डेटा को कभी भी अपने सर्वर पर कॉपी कर सकता है। आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसे आपको सारी जानकारियां देनी होती हैं। 7 मई 2020 की ये 60 पन्नों की वो रिपोर्ट है जिसे कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी और सिटीजन लैब ने तैयार किया है। इस पूरी रिपोर्ट में वीचैट की जासूसी का सबूतों के साथ खुलासा किया गया है। हमने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद पता चला कि वीचैट के संदेश चीन में मौजूद सर्वर पढ़ते हैं। चीन के सर्वर तय करते हैं कि मैसेज डिलीवर होगा या नहीं। चीन की सरकार के खिलाफ लिखा जाने वाला संदेश डिलीवर नहीं होता। ऐसा कोई संदेश, वीडियो या फोटो जिसमें चीन के अहित की बात हो वो वीचैट पर नहीं भेजा जा सकता। वीचैट ऐसे संदेशों पर यूजर को चेतावनी भी जारी कर देता है, यानी वीचैट पर भेजे जाने वाले हर संदेश की मॉनिटरिंग होती है। खास तौर पर पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स पर नजर रहती है। अगर आप कोई ऐसी जानकारी वीचैट पर शेयर करते हैं तो वो डिलीवर ही नहीं होगी। ऐसी ही एक और ऐप है हेलो। ये ऐप भी भारत में चीन का एजेंडा चला रही थी। आप इस हेलो ऐप पर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो चीन या वहां की सरकार के खिलाफ हो। हेलो ऐप ने अपने कर्मचारियों को एक मेल किया हुआ है जिसमें साफ लिखा है कि दलाई लामा और लद्दाख से जुड़ी हर जानकारी, हर पोस्ट को गिरा दिया जाए। साथ ही उस आर्टिकल को भी गिरा दिया जाए जो चीन की सरकार के खिलाफ जाता हो। लेकिन यह होता कैसे है? चीन के सर्वर्स को यह कैसे पता चलता है कि उनके किसी ऐप की किसी पोस्ट में उनके खिलाफ कोई कमेंट किया गया है या कोई वीडियो दिखाया गया है? हमें अपने इंटेलिजेंस के सूत्रों से एक दस्तावेज मिला जिसमें 413 शब्दों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में हर वो शब्द है जिससे चीन को नुकसान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन शब्दों को सर्वर में फीड करके ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि कोई भी चीनी ऐप इन शब्दों या फिर इनसे जुड़े कॉम्बिनेशन को अपने स्तर पर रोक देते हैं। अब आप नोट कीजिए कि इन 413 शब्दों में कौन कौन से शब्द और कॉम्बिनेशन शामिल हैं। बौखलाया चीन, चीनी उत्पाद, चीन पाकिस्तान बलूचिस्तान साजिश, चीन पाकिस्तान समर्थन, तिब्बती युवा कांग्रेस, निर्वासित तिब्बत सरकार, दक्षिणी चीन सागर, थियानमेन स्क्वायर, तिब्बत का स्वतंत्रता आंदोलन, दलाई लामा, चीन को सबक सिखाना, तिब्बती नेता। इस तरह के इस लिस्ट में अंग्रेजी, हिंदी और भारत की दूसरी भाषाओं के कुल 413 शब्द हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि चीन के ये ऐप्स कैसे भारतीयों का डेटा चुरा रहे हैं और भारत में अपना एजेंडा चला रहे हैं।